पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खालिया और इस वक्त हम लोग हैं उच्च हिमालय क्षेत्र यानी कि चमोली जिले के बहुत ही दूरस्थ इलाके वाण गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जो कि नंदा देवी राजजात का एक प्रमुख पड़ाव है। और वाण गांव की जो प्रधान है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम लोग सवाल जवाब करेंगे क्योंकि नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 में होने वाली है और ये हिमालय का सबसे बड़ा कुंभ भी है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्राओं में से एक पैदल यात्रा मानी जाती है। इसको लेकर क्या खासा उत्साह लोगों के भीतर है, कितनी बड़ी परेशानियां हैं, क्या समस्याएं अभी हैं, इनको लेकर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रधान जी पहाड़ टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम प्रधान वाण नंदिनी देवी और इस लाडू देवता की पवित्र भूमि और मां नंदा के इस पावन चौक में पहाड़ों की आवाज़ सुनने और सुनाने वाले पहाड़ टीवी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो आप हमारे इस लाडू धाम वाण गाँव में पहुँचे और खास करके मां नंदा देवी राजजात यात्रा के विषय में जो हिमालयी महाकुंभ है। मैं आपके माध्यम से पहाड़ टीवी के माध्यम से सरकार से यही कहना चाहूँगी कि बोलने को तो सभी बोल रहे हैं कि 2026 में हिमालयी महाकुंभ नंदा देवी राजजात को दिव्य और भव्य बनाना है। तो इसके लिए हमें शुरू से जमीनी स्तर पे काम करना होगा, सारी चीज़ों की सुविधा देखनी पड़ेगी। जहाँ भी जाते हैं हम जिस भी अधिकारी से बातचीत करते हैं सभी लोग हमें खाली आश्वासन दे रहे हैं कि फाइल ऊपर गई है, बजट पास नहीं हुआ। तो मैं सरकार से यही बोलना चाहूँगी कि आखिरी ये बजट पास कब होगा और इस हिमालयी महाकुंभ के लिए अब 6-7 महीनों का टाइम रह गया है और इस बारी तो बर्फबारी हुई नहीं, अभी तक बारिश पानी हुई नहीं और वरना 3-4 महीने तो बर्फबारी में निकल जाते हैं और कुछ 1-2 महीना बीच में रहते हैं, कुछ बारिश पानी में निकल जाते हैं। और सभी लोग आखिर में मुझे यही लग रहा है कि सब लोग आश्वासन देते देते लास्ट में यही छतरी लेके राजजात यात्रा में आएंगे शासन प्रशासन के लोग और यही से वापस जाएंगे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र में काम की सुविधा और सारे बजट जितने भी जो होते हैं जहाँ जहाँ जो फाइलें अटकी पड़ी हैं उनको पास किया जाए, क्योंकि ये हमारी अकेले की समस्या नहीं है। जितने भी मां नंदा देवी राजजात यात्रा में जितने भी पड़ाव के लोग, जितने भी गाँव के लोग आते हैं, उन सब की जिम्मेदारी हमारे लाडू धाम वहाँ पे है। और लाडू धाम वहाँ जो है कि हिमालयी महाकुंभ राजजात यात्रा का मेन पॉइंट है, मेन केंद्र बिंदु है। जितने भी गढ़वाल कुमाऊं के सारे देवी देवताओं का मिलन इस मां नंदा देवी के चौक में होना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें इन चीज़ों के लिए कैसे हम हैंडल करेंगे, कैसे हम खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, इतने पत्र दे चुके हैं हम सरकार के पास। तो सभी यही आश्वासन दे रहे हैं कि हो जाएगा, बजट पास नहीं हुआ, ऊपर से बजट पास नहीं हुआ। और इस लाडू देवता के मंदिर के पावन चौक में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी लड़ाई नहीं है, ये है सिर्फ हमारी श्रद्धा भक्ति। और इसमें हमारी मेन पॉइंट हमारा गांव है और हमारे गांव के लोग हैं। और आप देखते होंगे हिमालयी महाकुंभ के नंदा राजजात यात्रा के बहुत सारे पड़ाव हैं, कई आबादी वाले हैं तो कई निर्जन पड़ाव हैं। तो हमारे यहाँ से पड़ते हैं निर्जन पड़ाव पड़ते हैं जो 6-7 पड़ाव हैं शायद यहाँ से ऊपर। तो उन सब की जिम्मेदारी पड़ती है हमारे लाडू धाम वाण गाँव पे। और हम लोग इतना कष्ट झेलते हैं, हवा पानी बारिश ओला नंगे पाँव मां नंदा देवी की यात्रा में जाते हैं और लाडू धाम वहाँ तक पूरी जांच संपन्न करके यहाँ तक लाने की हमारे वाण गाँव की जिम्मेदारी पड़ती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर किया जाए और हमारी समस्याओं का हल निकाला जाए। आखिरी हमारी इस मां नंदा देवी राजजात यात्रा पे इतना सौतेला व्यवहार न किया जाए। मैं सुन रही हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से 2027 में अर्धकुंभ होने वाला है हरिद्वार में, तो वहाँ इतनी बड़ी धनराशि बजट रिलीज हो चुका है और हमारी यात्रा ये नंदा देवी राजजात यात्रा जो है इसके लिए 6-7 महीने बचे हैं और अभी तक कोई भी बजट पास नहीं हुआ है। तो मैं परसों मैंने सुना है जब 9 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में आए थे, मैंने उनके सारे भाषण सुने तो एक भी शब्द उनके मुँह से राजजात यात्रा के बारे में नहीं निकला, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ तक मैंने सुना है
कि प्रधानमंत्री जी भी इस माँ आदिशक्ति के उपासक हैं। हर नवरात्र में उनका व्रत रहता है। मैं बड़ी आश्चर्यचकित रहेगी, इतना बड़ा हिमालयी महाकुंभ होने वाला है और हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारी आवाज़ सुनी जाए और हम अपने हित के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आप सभी जितने भी उत्तराखंड वासी हैं, देशवासी हैं, जो भी इस हिमालयी महाकुंभ में यात्रा करने आते हैं, हम सब उनके हित के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि आखिरी यही होता है, अगर सारी चीज़ें सारी जात अगर अच्छे से संबंध होगी तो सारे विभाग और सरकार सारे मैं करेंगे, हमने करा। अगर दुर्भाग्यवश पे कुछ घटना हो जाती तो हमारे गांव पे इन चीज़ों की जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी हमारे गांव पे है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि कई नोटी वाले मीटिंग कर रहे हैं, कई देवराड़ा वाले कर रहे हैं, कई कुरुल वाले कर रहे हैं, सभी लोग, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आखिरी सभी लोगों की व्यवस्था हमारे वहाँ गाँव ने करनी है। तो मैं शासन प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार न किया जाए और इस चीज़ों पे जल्द से जल्द काम धरातल पे शुरू किया जाए। बिल्कुल। इस